हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप किस चर्चा का विषय अभी बने हुए हो। लोग आपके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, ओवरऑल जो कुछ भी निकल के आएगा हमारी रीडिंग में। हमारी रीडिंग ऐसे नहीं होती एकदम टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक तो होता है लेकिन जबरदस्त उसमें जो कुछ भी निकल कर आता है वो आपको सब बताया जाता है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 4 कार्ड्स ने इस वाले डेक से लेने वाले हैं पहले, ओके। और 4 कार्ड्स हम क्वीन ऑफ ओरेकल से लेंगे, उसके बाद हम आपके टैरो से कार्ड्स लेंगे। तो तब तक आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में लोग उन्हें कैसा देख रहे हैं अभी, क्या उनके बारे में बातचीत होती है, किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके, फोर कार्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। इनर चाइल्ड, लाइफ एनर्जी, मोटिवेशन and purity. Wow, beautiful. And beginnings, peace, amazing, nourishment and action. वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। वाओ, लवर्स, जस्टिस, ओके। यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, ओके। वाओ, अच्छी रीडिंग निकल के आई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ओके गाइस, तो आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं और किस तरीके से आपको आपकी पीठ के पीछे बोला जा रहा है, क्या किस चर्चा का विषय आप बने हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो कार्ड, मुझे सबसे अच्छा कार्ड जो लगा था वो यहाँ पर ये लगा था, प्योरिटी का। ओके, तो मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में जो बातें हो रही हैं, गाइस लोग आपको बहुत ज़्यादा प्योर देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर देखते हैं। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, भले ही वो आपको शो करें या ना करें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप भीतर से बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सीधे लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब भी आप उनके पीछे उनकी बातें सुनेंगे तो ऐसे सुनेंगे कि अरे वो सीधा है यार, अरे वो सीधा है यार। मतलब इंसान को आपकी रियलिटी बेसिकली मालूम होती है कि क्या है, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि जब आप खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन इंसान आपको जानता है कि आप क्या हैं, ठीक है। आपको एक एक प्योर इंसान को या फिर एक सीधे इंसान को वो चालाक नहीं बोल पाता है, कोई भी नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर नज़र आता है प्योरिटी कार्ड के साथ कि लोग आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल बोलते हैं, डिवाइन सोल बोलते हैं। आपके पीठ के पीछे वो बातें, आपके पीठ के पीछे जो बातें होती हैं वो कुछ ऐसी ही होती हैं। और जो मुझे यहाँ पर नज़र आया था, जो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, वो है मोटिवेशन का। इस वक्त मुझे लगता है गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग ना मोटिवेशन बने हुए हैं लोगों का। मतलब मुझे लगता है आप मोटिवेट करते हो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, उनको बताते हो कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, ठीक है, ऐसा करने से तुम लाइफ में ग्रो करोगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे मोटिवेशन की एनर्जी मिली है। सो मुझे लगता है कि आजकल ना आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। शायद उन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने थक चुके हैं, हार चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को जैसे
ऐसे मान लिया है कि सब कुछ मेरे लिए ही बना है। तो जैसे आप इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं, ये आपकी रियलिटी नहीं है, आप ऐसी ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टेस्ट हैं, आपकी प्योरिटी में आपको ले जाने के लिए, आप उसी एनर्जी में जाकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। सो इस तरह की एनर्जी है और ये लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना देखते हैं, ठीक है? अगर कभी आपको किसी व्यक्ति में ना हल्का-फुल्का बचपना दिखाई देता है ना, जैसे लगता है कि कभी-कभी बच्चों जैसे बात करता है, कभी-कभी बच्चों जैसी हरकतें करता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का इनर चाइल्ड हील है। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा सीरियस बातें करता है, हमेशा सीरियस रहता है, या हर वक़्त उसको बस ये है कि काम, काम, काम और काम, मतलब हर वक़्त सीरियस रहने वाला व्यक्ति, डेफ़िनिटली ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, इनर चाइल्ड वुंडेड होता है उसका, ठीक है? डेफ़िनिटली उसके अंदर इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है ना, बचपना उसने खो रखा है। और कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत बड़े भी हो जाते हैं ना, फिर भी उनके अंदर आप एक बचपना नोटिस करेंगे, एक बच्चों जैसी हरकतें आप नोटिस करेंगे, कितने भी बड़े हो जाएँ, ठीक है? वो व्यक्ति कहीं न कहीं उनका इनर चाइल्ड हील होता है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर ना चाइल्डिश बिहेवियर देखा जाता है। आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, आपकी उम्र हो गई लेकिन हरकतें आपकी आज भी बच्चों वाली हैं, ठीक है? मतलब हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसे बोलते हों, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपको जिनके साथ भी आप जुड़े हुए वो बोलते हो कि आप मतलब बड़े तो हो गए लेकिन जैसे आप उम्र से ही बस बड़े हुए हो, अभी भी बचपन आया आपके भीतर, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ है और आपके पेरेंट्स तो हमेशा ही बोलते होंगे कि आपके अंदर बचपन है, बचपना नहीं जा रहा, आप बड़े होते जा रहे हैं लेकिन बचपना नहीं जा रहा आपकी लाइफ से। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा ना लोग आपके बारे में जो बात करते हैं, यहाँ पर लाइफ एनर्जी की बात है। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा। आपका ऑरा इतना ज़्यादा शाइन करता है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आप हो, या फिर आप कहीं पर जाते हो तो जैसे लोग नज़रें आपसे हटा नहीं पाते हैं। लाइफ एनर्जी यहाँ पर कुछ ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप किसी की लाइफ में भी जाते हो ना, तो जैसे होता है ना कि इंसान हील होने लगता है। ठीक है? या फिर आप किसी की लाइफ में एंटर कर गए, तो उस इंसान की लाइफ में चीज़ें जैसे ठीक होने लगती हैं, जैसे प्रकाश आ गया उसकी लाइफ के अंदर, अंधकार का नाश हो गया और प्रकाश आ गया। जैसे एक कमरा है ना, उस कमरे में लाइट्स ऑफ हैं और एकदम अंधेरा हो रखा है, लेकिन जैसे ही आप गए, तो एक तरीके से ना जैसे लाइट आ जाना, बेसिकली कमरे में रोशनी हो जाना, उसी तरीके से आप किसी व्यक्ति की अंधकार वाले व्यक्ति के जीवन में एंटर कर जाता है, तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। उस इंसान के अंदर हीलिंग होने लगती है। आपके आने से जैसे उसकी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है? ये ज़्यादातर ना उन लोगों में देखा गया है जो ऐसे रेल्म से आए हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? आप देखिएगा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कैसे? जिनकी मैं बात कर रही हूँ। मान लीजिए कुछ यहाँ पर ऐसी सोल्स हैं जो किसी दूसरे रेल्म से आई हैं या किसी दूसरे डायमेंशन से आई हैं। सबसे पहले तो वो अपने आप को ये नोटिस करेंगी यहाँ पर कि वो यहाँ पर लॉस्ट रहती हैं, ठीक है? उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यहाँ की कंडीशनिंग से वो मैच नहीं करती। दूसरी चीज़ जो उन्हें महसूस होती है, वो ये महसूस होती है कि उनके अंदर जो लव की जो एनर्जी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जितने भी रेल्म्स हैं, जितने भी हायर डायमेंशंस हैं, यहाँ पर यू नो सब कुछ लाइट से बना हुआ होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, बहुत ही प्रेम होता है उन लोगों में, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेम से भरे हुए रहते हैं, वहाँ पर कोई घृणा नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता। तो जनरली ऐसे लोग जब होते हैं ना, यहाँ पर आप उनको देखेंगे ना, तो उनमें आप क्या नोटिस करेंगे कि ऐसे लोगों के अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा होगा, प्यार बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो हमेशा ऐसा नोटिस करेंगे कि जैसे जो प्यार मेरे अंदर है, वो इन लोगों के भीतर मुझे नज़र नहीं आता है। जैसे ये लोग ना थोड़े से छल कपट टाइप के हैं। मतलब आप यहाँ के जो लोग हैं, मतलब मैट्रिक्स के जो लोग हैं, आप इनको जब भी देखोगे तो आपको इनके अंदर एक चालाकी टाइप की एनर्जी दिख सकती है, या फिर थोड़ा-सा वैसे भी इनकी एनर्जी आपको दिख सकती है, जहाँ पर ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर आप बात करें उन लोगों की जो किसी दूसरी रेल्म की सोल है या हाई डायमेंशन की सोल है, इनके अंदर लव बहुत ज़्यादा होता है। ये हमेशा एक लव की प्योरिटी को लेकर चलते हैं और ये हमेशा नोटिस करते हैं कि जैसे मैं लोगों के लिए करता हूँ या जैसे मेरे दिल में चीज़ें हैं, वैसे मुझे सामने वाले में फ़ील नहीं हो रही। यहाँ से मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ा-सा स्मार्ट है, ठीक है? ऐसा इसलिए होता है कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये दूसरों की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से एक टाइम के बाद ये थोड़े से ब्लैक होने लगते हैं। इनके ऑरा में ना ब्लैक आ जाता है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और कहीं न कहीं दूसरों की लाइफ़ में एंटर करने के बाद उनकी नकारात्मकता खींच लेते हैं और वो तो हील हो जाते हैं, उनकी लाइफ़ में तो चीज़ें सॉल्व होती हैं, आपकी लाइफ़ में ब्लॉकेज बनने लगते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये सबसे बड़ा पता है ये एक साइन है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप किसी ऐसी रेल्म से आए हैं या किसी ऐसी डायमेंशन से आए हैं, कहीं ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट थी या बहुत ज़्यादा लव था, ठीक है? अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी की लाइफ़ में जाते हैं तो उसकी लाइफ़ में 4 चाँद लगने लगते हैं, ठीक है? ये सबसे बड़ा साइन है, ठीक है? और ये मतलब होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी इस टाइम पीरियड में जो अर्थ एंजल्स भी हैं, ठीक है? अर्थ एंजल्स भी हैं या फिर किसी पर्पस के लिए ही वो यहाँ पर अलाइन हैं, तो ऐसे लोग
हमेशा लॉस्ट रहते हैं यहाँ पे, उनकी कनेक्टिविटी बहुत कम बनती है यहाँ के लोगों से, ठीक है। ऐसे लोग ज़्यादातर आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, या फिर इनको ऐसे कहा जाता है, इनके स्पिरिट गाइड्स इनको आइसोलेशन में रखते हैं, अदरवाइज ये पता नहीं दुनिया की कितनी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति की जगह पर बैठकर उसका दुख फील कर लेना, ऐसे लोगों की क्वालिटी होती है, मतलब किसी की जगह पर बैठकर उसके दुख को ये अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपकी जगह है ना, तो आपकी जगह ये अपने आप को रखकर एज इट इज आपका दुख फील कर सकते हैं, इतनी सेंसिटिविटी इन लोगों में होती है। तो मुझे लगता है ऐसे ही आपके बारे में बात होती है, हालांकि इतना लोगों को आपके डीप नहीं पता होगा आपके बारे में, लेकिन आपके बारे में कुछ डिफरेंट तो नोटिस होता है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये लाइफ एनर्जी ना कार्ड जैसे मैसेज देता जा रहा है, देता जा रहा है। अभी मैं इसको ही ऐसे लग रहा है कि आधा घंटा इस कार्ड पे मैं बोल सकती हूँ, खैर अभी हम आगे भी चलेंगे तो बहुत हो जाएगी नहीं तो रीडिंग। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आपको ना इस समय बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड देखा जा रहा है, या फिर ऐसे देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स की जैसे अपनी लाइफ में, अपने पर्पस में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग अलाइन हैं, अपनी लाइफ में विक्ट्री उन्होंने हासिल कर रखी है, जीत मिली हुई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून या लक भी उनके ही फेवर में है। एक टाइम के बाद जब ये अपने पर्पस पे अलाइन हो जाते हैं ना, ऐसे लोग जो मतलब जिनको ऐसा लगता है कि हम लॉस्ट हैं इस दुनिया के अंदर, जब ये एक बार अपने पर्पस पे अलाइन हो जाते हैं ना, तब इनकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। यानी तब इनकी लाइफ में पीस की लाइफ जो चाहिए इनको, या जो पीस चाहिए, जो लव चाहिए, वो इनकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, इनकी मर्जी से इनके काम होने शुरू हो जाते हैं। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपने से भाग्य का रुख बदल लिया। जैसे आपने ना यहाँ पर व्हील का कार्ड दिखाता है, फॉर्च्यून का कार्ड दिखाता है, जैसे आपने लक को, जैसे आप मतलब आपने से अपने लक को बनाया, अपने भाग्य को बनाया है, जैसे आपने अपनी डेस्टिनी का निर्माण किया है। ऐसे लोग आपके बारे में बात करते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये नजर आता है कि जैसे आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट क्वीन है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट क्वीन है। यहाँ पर भी देख लो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ही एक्शन किया है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है आपकी, कि मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना नाम करना है, मुझे अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को करना है। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते, मतलब का मतलब इन्हें पता होता है कि ये ज़्यादा मतलब रखेंगे ना तो इनका फ़ायदा ही उठना है बाद में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा किसी की लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एंड में सब कुछ ठीक हो गया, आप बिखर गए, ठीक है। आप मान लीजिए किसी की लाइफ के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी लाइफ में हो सकता है सब कुछ बन जाए, सब कुछ हो जाए, उसका सब कुछ हो जाए, आपको एंड में ऐसा लगेगा कि आप खत्म हो चुके हैं। फिर यूनिवर्स कहेगा कि अब अपने आप को चार्ज करो, खुद से बनाओ, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने ये अपनी लाइफ में बहुत बार नोटिस किया है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी इस तरह की एनर्जी है। आपको चाहिए अकेला, मतलब आपको होना चाहिए, आपको लाइफ में आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, या फिर जितना आप लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं उतने ज़्यादा आप पीस में रहते हैं। कितने लोगों से ये पॉइंट रेजोनेट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बिकॉज पीस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं, जिसे शांति चाहिए, जिसे झिक झिक नहीं चाहिए, या जिसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा, भीड़, या फिर बहुत ज़्यादा कलेश, या बहुत ज़्यादा बातें, बहुत कुछ सुनना, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद आती। आपको शांति पसंद आती है, आपको पीस पसंद आता है, आपको लगता है कि माहौल थोड़ा ठंडा होना चाहिए। सो इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है, तो लोग इसी तरीके की बातें आपके बारे में करें कि आप अकेले में शांतिपूर्ण जीवन, अकेला जीवन से एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स। मुझे ऐसा आंसर आता है कि जैसे आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा जस्टिस वगैरह हुआ है रिसेंट पास्ट में, जहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ के अंदर शुरू हुई हैं, ठीक है। आप कुछ बिगिनिंग्स आपकी लाइफ के अंदर हुई हैं, आपके साथ किसी तरीके का जस्टिस तो डेफिनेटली सर्व हुआ है, स्पेशली आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कोई जस्टिस सर्व हुआ है। एंड विथ 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है, जैसे किसी जगह आपको चीटिंग मिली हुई थी तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस सर्व हुई है, किसी ने आपका दिल तोड़ा हुआ था, यूनिवर्स ने उसका जस्टिस सर्व किया है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको न्याय मिला है। अच्छा ये भी है, ये जो लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करी थी लाइफ एनर्जी कार्ड के साथ, ये कार्ड देख रहे हो आप कितना खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड क्यों यहाँ पर आए हैं? प्योरिटी, मोटिवेशन, लाइफ एनर्जी, ये कार्ड्स बात करते हैं जैसे आप इसी तरीके से एंजल टाइप एनर्जी में रहते हो। एंड इनके साथ एक चीज़ होती है, क्योंकि ये प्योर सोल है, डिवाइन सोल है, या फिर पर्पसली अलाइन है, तो इनके साथ आप कभी भी ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा कि अगर कोई भी इंसान इनके साथ कुछ भी गलत करता है या किसी भी तरीके से इनके साथ इनजस्टिस होता है, तो डिवाइन जस्टिस सर्व 101% करते हैं। कोई इस जस्टिस को रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसका कारण होती है इनकी प्योरिटी, ठीक है, क्योंकि शायद वो
कितने सेंसिटिव हैं ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम, शायद वो कितनी लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये शायद उनको खुद भी नहीं मालूम होता है। इस वजह से इतनी प्योरिटी होने की वजह से, इतना लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा सोचने और करने की वजह से इनकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स इनको जस्टिस सर्व ज़रूर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट पास्ट में आप लोगों के साथ जस्टिस सर्व हुई हो सकती है, जहाँ पर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जहाँ से दिल टूटा या बुरी तरीके से किसी ने आपको बिट्रे किया था, धोखा दिया था, यूनिवर्स ने बहुत सॉलिड जस्टिस सर्व की है और आपको आपकी लाइफ में आपके सारे हक मिले हुए हैं। आपको व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के साथ लक और डेस्टिनी आपके फेवर में है। एक अबंडेंट क्वीन के रूप में लोग आपको जानते हैं, जैसे लगता है कि आप कुछ अलग हैं। लोग पता है आपको देखकर ऐसा सोचते हैं कि यार इसकी किस्मत बड़ी वो है, इसके साथ किस तरीके से जस्टिस हो जाते हैं, या इस कैसे इसके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे मिरेकल हो जाते हैं। अभी बताया मैंने कि इसका रीज़न आपकी प्योरिटी है। अब से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे से रेजोनेट कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रीडिंग निकल के आई। आपको इस रीडिंग से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और देखते हैं हम कि कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है। वाह, सेरेंडिपिटी, मेंडिंग, ओके, मैसेज इन अ बॉटल, वाओ, एंड सोलमेट्स, वाओ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब भी आपकी लाइफ में आपको देखते हैं या आपसे मिलते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें एक वाइब आती है कि शायद पास्ट लाइफ से आपका कोई ना कोई कनेक्शन उनके साथ ज़रूर है। जैसे आपको सोल सिस्टर या सोल ब्रदर का नाम दे देते हैं वो तुरंत ही, मतलब जैसे आपकी लाइफ के अंदर एंटर किए तो होता है ना, कुछ रिश्ते खून के नहीं है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम बस मिले और कोई इंसान हमारी लाइफ में ऐसे आया, मैसेज इन अ बॉटल की एनर्जी। जैसे आप ऐसे पहुंच जाते हो किसी की लाइफ के अंदर, जैसे आप किसी का कोई मैसेज लेकर आए हो, या फिर एक जैसे कहते हैं ना फरिश्ता टाइप की एनर्जी हो सकती है आपकी, कि आप किसी की लाइफ में एक फरिश्ते की तरह जाते हो, उसकी लाइफ ठीक हो जाती है, या फिर कोई मैसेज लेकर जाना, या यूनिवर्स का भेजा हुआ कोई इंसान, यूनिवर्स का बंदा, या फिर मतलब इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे आपके बारे में यही बातें होती हैं। आप सबको सोलमेट टाइप नज़र आते हो, जैसे सोलमेट वाइब देते हो आप लोगों को। आपको देखकर लोगों को ऐसा लगता है, आपसे बात करने के बाद या आपकी लाइफ में रहने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई सोल पर्सन है उनका, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर। इसके साथ ना बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं है, हम लोग कभी नहीं मिले, लेकिन जैसे एक सोल वाइब आती है, जैसे लगता है कि ये मेरी कोई सोल सिस्टर है या मेरा कोई सोल ब्रदर है। इस तरीके से ना सोल कनेक्शन लोग आपके साथ तुरंत फील करने लगते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी मेंडिंग कार्ड दिखाते हैं। लोग आपके साथ फ्रेंडशिप हमेशा रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ से दूर जाएं या फिर उनसे आपकी फ्रेंडशिप ब्रेक हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपकी जो है ना, यहाँ पर भी मुझे वो परी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ तो है गाइज, यहाँ पर जो रीडिंग आई है ना, वो उन लोगों के लिए आई है जो बहुत ज़्यादा प्योर सोल है एंड बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल है, और डेफिनेटली जिसकी भी लाइफ में जाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आती है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और आपको इसी तरीके से बोला जाए, देवदूत टाइप एनर्जी होती है आपकी, कि आप गए, कोई मैसेज लेकर गए लोगों के लाइफ में, कोई चीज़ें लेकर गए, और जैसे उनकी लाइफ एकदम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई, बिल्कुल बदल गई, जैसे उस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। तो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा डीप ऑब्जर्वर के तौर पर लोग आपको देखते हैं, जैसे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से ऑब्जर्व करते हो, लोगों को बहुत गहराई से आप समझने का प्रयास करते हो। इस तरह की बातें आपके बारे में हो रही हैं। आपसे कितने पॉइंट्स रेजोनेट करते हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि ये वाला पॉइंट तो पक्का मेरा वाला है, ये मुझसे ही रेजोनेट करता है। कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इस रीडिंग को फ्यूचर के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, इस लव लाइफ के जस्टिस को, अगर आपके साथ अभी नहीं हुआ है, और करियर को, दोनों को ही आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस रीडिंग में क्लेम कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।